Hello students, myself is RP Singh and today I want to start the solution of exercise of class 9th chemistry. This is unit 2nd and this is next video of the solutions. I have given many videos of the solutions of this exercise. ये देखिए सेकंड जो एक्सरसाइज है केमिस्ट्री की यानी साइंस की कह लो क्लास 9th की उसके जो एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। इसका इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगे हुए थे, वो ए बी सी डी ऐसे करके बहुत सारे, तो वो पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देख लें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इसमें। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड है इसमें, व्हाट the steps you would use for making tea. Use the words solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. ये इन वर्ड्स का आपको यूज करना है। कौन कौन से वर्ड है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए एक वर्ड सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, डिजोल्व है, ठीक है ना, सॉल्युबल है, इंसॉल्युबल है, फिल्ट्रेट है और आपका रेसिड्यू। ये वर्ड है, इनका आपको यूज करना है टी मेकिंग में। किसमें? टी मेकिंग में। आपको चाय बनानी है, टी बनानी है मान लीजिए, तो चाय जो बनाते हैं, टी जो बनाते हैं, उसकी पूरी जो प्रोसेस होती है शुरू से लेकर एंड तक, यानी आपको सबसे पहले बर्तन रखना है, उसमें पानी डालना है और एंड तक जब चाय आप छान लेते हैं, फिल्ट्रेट कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, तब तक सारी प्रोसेस में इन वर्ड्स का आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैसे यूज करेंगे, यानी टी बनाने की जो प्रोसेस है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, टेक a cup of water in a container, add solvent and heat it. मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, कोई कंटेनर लेते हैं, कोई बर्तन लेते हैं, ठीक है ना, उसे गैस पर रखते हैं और उसमें सॉल्वेंट, वो वाटर जो है ना, एज ए सॉल्वेंट, सबसे पहले उसमें वाटर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? वाटर एज ए सॉल्वेंट और एंड हीट इट, यानी सॉल्वेंट का आपने यूज कर लिया, एक वर्ड का यूज हो गया। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा वर्ड नोट कर दूं। एक है वर्ड सॉल्यूशन, देखो, दूसरा क्या है? सॉल्वेंट, जिनका यूज करना है, सॉल्यूट, ठीक, डिजोल्व, सॉल्युबल, insoluble, filtrate, and residue, RESIDUE। ओके, ये वर्ड्स हैं। तो पहले सेंटेंस में हमने क्या यूज कर लिया? सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का हमने यूज कर लिया है। सॉल्वेंट तो मैंने टिक लगा दिया कि कहीं छूट ना जाए कोई वर्ड। अब आगे देखिए क्या किया, एड शुगर, सबसे पहले पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं और एड शुगर इन इट विच इज सॉल्यूट। आपने उस पानी में क्या किया, वाटर में क्या किया? शुगर मिला दी, जो एज ए सॉल्यूट काम करेगी। ओके, तो हमने देखिए सॉल्यूट का भी यूज कर लिया। हीट इट टिल ऑल शुगर डिजॉल्व्स, उसको तब तक हीट करेंगे जब तक सारी शुगर डिजॉल्व ना हो जाए, उसमें अच्छी तरह से घुल ना जाए पानी में, ठीक है ना। तो हमने देखिए डिजॉल्व का भी यूज कर लिया, ये हमने डिजॉल्व को देखिए टिक लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर थर्ड, यू गेट ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। अब जब आपने इतना हीट किया, सब कुछ किया, तो आपको एक सॉल्यूशन मिला। क्या मिला? सॉल्यूशन
वो किस किस का था, वो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन था, ठीक है ना। तो हमने देखिए शुगर सॉल्यूशन का भी यूज कर लिया वर्ड का। ओके, अब तक हमारे ये 4 वर्ड्स यूज हो गए। देखो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजोल्व। अब नंबर 4th स्टेप देखिए, शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर कंप्लीटली। जो शुगर है ना वो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होगी, अगर इनसॉल्युबल होगी तो नहीं घुलेगी। और ये तो आप जानते ही हो अच्छी तरह से, अपने आप खुद सोचिए कि शुगर क्या होती है वाटर में, पूरी तरह से सॉल्युबल होती है। तो हमने देखिएगा ये सॉल्युबल वर्ड का भी यूज कर लिया, ये सॉल्युबल वर्ड का यूज हो गया, ठीक है। अब 3 वर्ड्स रह गए हैं, आगे देखते हैं 5th स्टेप, एड हाफ ए टी स्पून ऑफ टी लीव्स। फिर उसमें क्या किया, जब चीनी अच्छी तरह से, शुगर अच्छी तरह से पानी में घुल जाती है गर्म वाटर में, फिर उसमें आधा चम्मच उसमें टी की पत्ती, चाय की पत्ती मिलाते हैं ना। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो क्या होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है। चाय की जो पत्ती है ना उसमें से कुछ उसका ऐसे मान लीजिए रस, मान लीजिए वो चाय में बनते समय आ जाता है, लेकिन लीफ जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, वो वाटर में घुलती नहीं है। तो हमने इनसॉल्युबल का भी देखिए यूज कर लिया। अब नेक्स्ट, बॉयल द कंटेंट। अब जो आपने सारी चीजें मिला ली हैं उनको बॉयल कीजिए, बॉयल द कंटेंट, ऐड मिल्क, और उसके बाद मिल्क मिलाइए, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, बॉयल अगेन, मतलब मिल्क को मिलाइए और जो वाटर में मिक्स है मतलब सॉल्युबल है, और बॉयल अगेन, मतलब इसको बाद इसको फिर बॉयल कीजिए। ओके, इस 6 सेंटेंस में, 6 स्टेप में इनमें से किसी वर्ड का हमने यूज नहीं किया है। हालांकि आप कह सकते हो कि सॉल्युबल का यूज हो गया है, सॉल्युबल का, लेकिन सॉल्युबल का हम पहले भी यूज कर चुके हैं, हम टिक लगा चुके हैं पहले, ठीक है ना। चलिए ये यूज हो गया। अब देखिए लास्ट स्टेप, टी आपकी बनने वाली है, फिल्ट्रेट द टी, फिल्टर द टी, चाय को देखिए छानिए, फिर फिल्टर करते हैं। तो ये फिल्ट्रेट वर्ड है, ये ऐसे मान लीजिए यहां से हमने फिल्टर ले लिया, ठीक है ना। और आगे भी देखिए इसका यूज हम करेंगे इसी वर्ड सेंटेंस में, फिल्टर द टी, मतलब उसको छानिए चाय को, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर जानते हैं स्ट्रेनर क्या होता है, स्ट्रेनर बोलते हैं छलनी को, इस छलनी से किस सहायता से हम छानते हैं ना चाय को। द टी कलेक्टेड इन कप, और कप में उसको कलेक्ट कर लीजिए चाय को छान करके। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट होता है जो छलनी के नीचे छन करके जो नीचे निकलता है ना, उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो देखिए फिल्ट्रेट का यूज हो गया, फिल्ट्रेट मतलब द टी कलेक्टेड इन कप इज फिल्ट्रेट, जो कप में आपने कलेक्ट की है, इकट्ठी की है टी, वो कहलाएगी फिल्ट्रेट। एंड द टी लीव्स कलेक्टेड ऑन द स्ट्रेनर इज रेसिड्यू, और जो ऊपर जो लीव्स बची हैं, ठीक है ना, जो ऊपर लीव्स कलेक्टेड हुई है छलनी के ऊपर, उसे बोलेंगे रेसिड्यू, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में अवशेष। इसका भी देखिए यूज हो गया, अवशेष, अवशेष जानते होंगे, ये जो सारी चीजें निकालने के बाद जो लास्ट में बच जाता है उसे बोलते हैं रेसिड्यू। ओके, ये सारे हमने वर्ड्स का यूज कर लिया। ऐसे करके देखिए ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब देखिए हम निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर, ये लैंग्वेज में थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्या है देखिए, प्रज्ञा tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 gram, इसको ध्यान रखिएगा 100 ग्राम इन ये क्वांटिटी दे रखी है, और वाटर सॉल्वेंट की टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जो है ना, प्रज्ञा कोई लड़की है प्रज्ञा, वो डिफरेंट टेम्परेचर पर ये सब्सटेंसेज है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए ये इसमें क्वेश्चन में जो है ना 3 लिख गया है मिस्टेक से,
बुक में भी एक बार देखता हूँ, बुक में 3 है कि 4 है, क्योंकि इसमें जो टेबल है इसमें 4 है। देखिए देखता हूँ, शायद बाई मिस्टेक मुझसे है कि बुक में मिस्टेक है। हाँ, बुक में मिस्टेक है। इसमें दे रखा है प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस, और इसमें सब्सटेंस है देखो, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। सब्सटेंस है देखिए 4 और उसमें दे रहा है 3। तो एक काम करते हैं, यहाँ चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ देखिए वर्ड में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको सिंबल बना करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा फोकस रहेगा कि हमें यहाँ मिस्टेक क्या हो गई है बुक में, वो सही करनी है। ठीक है ना। इस 3 के प्लेस पर आपको लिखना है 4। ये बुक में मिस्टेक है, ठीक है। इस बुक वाली मिस्टेक को आप सही कर लेंगे। ओके, 3 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 4। ओके, अब देखिए 4 कौन कौन से हैं, मैं यहाँ टिक कर देता हूँ टेबल में। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट है, ओके, 1 नंबर हो गया मान लो। सोडियम क्लोराइड 2nd नंबर हो गया, पोटेशियम क्लोराइड 3rd नंबर हो गया, और अमोनियम क्लोराइड 4th नंबर हो। 4 हो गए ना। ये बुक में 3 दे रखा है, मिस्टेक है उसमें। और डिफरेंट टेम्परेचर ये दे रखे हैं देखो, 283, 293, 313, 333 और 353 ये दे रखे हैं। देखिएगा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर दे रखे हैं, ठीक है। और ये जो दे रखे हैं 4, ये दे रखी है सॉल्युबिलिटीज, ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटीज, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी, ये जो सबस्टेंसेज है 4, उनकी डिफरेंट टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी दे रखी है। और सॉल्युबिलिटी कितने में दे रखी है, वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में दे रखी है। इसको भी फोकस करेंगे। 100 ग्राम वाटर, सॉल्वेंट जो है ना, इसमें वाटर जो लिया है उसका मास कितना है, 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में सॉल्युबिलिटी है ये। तो अब प्रज्ञा ने जो है सॉल्युबिलिटी को नोट डाउन कर लिया है कि इतनी इतनी सॉल्युबिलिटी हुई है। अब करना क्या है, देखिए, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। मतलब ये पूछा है कि 100 पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए ढूंढिए कहाँ है पोटेशियम नाइट्रेट। ये पोटेशियम नाइट्रेट फर्स्ट कॉलम में दे रखा है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, इसका टेम्परेचर दे रखा है 313 केल्विन। और 313 केल्विन का देखिए ये कॉलम है, ये वाला दे रखे, ये वाला। और पोटेशियम नाइट्रेट देखो, 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट 62 ग्राम घुला हुआ है। मैं सीधा यहाँ पर नीचे तो अलग में सॉल्यूशन दे दिया आपको अच्छी तरह से टाइप करके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सिंबल में संकेत करके समझा दूं कि 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट कितना घुला हुआ है, 62 ग्राम, ठीक है ना। 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट 62 ग्राम घुला हुआ है, ठीक है ना। तो फिर 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में होगा 62 अपॉन कितना, 100। ओके, और फिर कितने में पूछा है इन्होंने, इन्होंने पूछा है 50 ग्राम में। ये लिखा हुआ है देखिए 50 ग्राम, 50 ग्राम वाटर में। तो 50 ग्राम वाटर में जब घोलोगे तो 50 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। ये अपॉन 100 ये हो चुका है, और 50 का कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। ओके, 50 से इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा,
और 2 का डिवाइड लगाएंगे 62 में, कितना आएगा 31 ग्राम। ओके, ये 50 ग्राम वाटर में 31 ग्राम आएगा, घुलेगा, ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसको मैं नीचे टाइप करके दे दिया है ताकि आपको लिखने में सुविधा रहे, नोट्स बनाने में। देखिए लैंग्वेज आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी फॉर्मूले आपको सिखा चुका हूं, कुछ और देख ले फॉर्मूला। देखिए नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, इस पर नेगेटिव 1 चार्ज लगता है, पोटेशियम पर चार्ज लगता है प्लस का 1, और आपको पहले समझा चुका हूँ, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब चूंकि ओनली 1 बने तो किसी में कुछ नहीं लगाएंगे और फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए KNO3, इट विल बी पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, देखिए मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन इज 62 ग्राम। ओके, और फिर 50 ग्राम में कितना होगा, तो देख लीजिए 62 मल्टीप्लाई 50/100 यानी 31 ग्राम। ओके, ऊपर मैंने क्लियर कर दिया है, ये इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन है प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर at 313 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cool? Explain. यानी 353 केल्विन पर और किसका सॉल्यूशन बनाती है, पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है ना, और उसको हीट करके सॉल्यूशन बना लेती है, फिर उसको कूल करती है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, हम देखते हैं, ऊपर चलते हैं, देखिए पोटेशियम क्लोराइड का देखिए ये सेकंड दे रखा है, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड, और ये कितने टेम्परेचर पर 353, यानी ये लास्ट वाला टेम्परेचर, ये वाला, इस पर तो ये वाला देखना है आपको पोटेशियम क्लोराइड की शीट पे, और ये आपको देखना है 37, लेकिन इसकी नीड नहीं है इसमें। उन्होंने ये बताया, क्वेश्चन में ये कहा है कि इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है और उसके बाद उसको कूल करती है, ठीक है ना, तो 37 की नीड नहीं है इसमें, वो तो मैंने आपको देखने के लिए बता दिया है कि ये 37 आएगा, और उसके बाद कूल करती है, जब सॉल्यूशन बनाएगी पोटेशियम क्लोराइड को हॉट करेगी, हीट करेगी वाटर में, फिर उसको कूल करेगी, तो कूल करने पर क्या मिलेगा, कूल करने पर क्या मिलेगा, देखिए crystals of potassium chloride will be obtained on cooling the saturated solution. पोटेशियम क्लोराइड का देखिए ध्यान दीजिए, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl, ठीक है, इसे उसे पहले वाटर में घोला, वाटर में मिक्स किया, ओके, और उसको क्या किया, फिर उसके बाद हीट किया, कितने टेम्परेचर पर, 353 केल्विन पर, फिर तो ये क्या हुआ, ये दोनों मिक्स हो गए, मिक्स जब ये दोनों हो गए, सॉल्यूशन बन गया, उसके बाद उसने कूल कर दिया, उसके बाद कर दिया फिर कूल, ये बना सॉल्यूशन। ओके, और फिर सॉल्यूशन को क्या कर दिया उसने, कूल मतलब ठंडा कर दिया, कूल कर दिया, तो कूल करने के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्रिस्टल बन जाएंगे किसके, पोटेशियम क्लोराइड के, पोटेशियम क्लोराइड के ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल मिल जाएंगे उसको, क्रिस्टल किसके मिलेंगे, क्रिस्टल मिलेंगे उसको पोटेशियम क्लोराइड के, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ओके, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सी पार्ट, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पर सभी साल्ट्स की, ये 4 साल्ट जो दे रखे हैं, ये जो 4 साल्ट दे रखे हैं, ये 4, इन सभी साल्ट की कितने टेम्परेचर पर, 293 केल्विन, ये टेम्परेचर दे रखा है 293 केल्विन, इस पर सभी की सॉल्युबिलिटी कलेक्ट कीजिए, और सॉल्युबिलिटी कौन सी दे रखी है, देखो सॉल्युबिलिटी दे रखी है ये वाली, ये इस टेम्परेचर पर सभी की सॉल्युबिलिटी दे रखी है ये। ओके, इसे नोट डाउन कीजिए,
find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी है 32, सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की 35 और अमोनियम क्लोराइड की 37। ये सभी 100 ग्राम ऑफ वाटर में सॉल्युबल है इतने। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं इतने। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो जिसमें उसके बाद सॉल्यूट और ना घुल सके, उतना ही घुल सके मात्र, उसके बाद और घोलोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे तली बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं। तो देखिए हमने क्या किया, ये सब सारी वैल्यू हम नोट डाउन करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू? 32, 36, 35, 37। देखिए आ जाइए यहाँ पर, यहाँ से आप नोट डाउन कर लें फेयर बुक में, फेयर कॉपी में। पोटेशियम नाइट्रेट, मैं इनके फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आप चाहें तो इनको नोट कर लें क्योंकि ये थोड़ा याद भी करते चलेंगे, बढ़िया रहेगा। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है KNO3, ठीक है ना। हालांकि इसमें पूछा नहीं है फॉर्मूला के लिए, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और इसका फॉर्मूला है पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, जिसे आप घर में नमक बोलते हो ना, नमक, वही है। और पोटेशियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला है KCl, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl। इसे घर में नौसादर बोलते हैं, नौसादर। मैं हिंदी भी आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कुछ वर्ड आपको घर वाले भी याद हो सकते हैं इनके। व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट होता है देखने में, NH4Cl। ओके, ये हमने सबकी वैल्यू नोट कर ली। पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की 35, अमोनियम क्लोराइड की 37। टेबल से नोट डाउन कर ली है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि एक इसमें पूछा है क्वेश्चन, इसी में सेकंड क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन। तो इन्होंने नोट डाउन कर ली। विच साल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट द रूम एट दिस टेम्परेचर। किस साल्ट की जो है ना सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट है? तो देख के बताइए। ये देखिए पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड की कितनी है 37 ग्राम। तो सबसे ज्यादा कौन सॉल्युबल है? सबसे ज्यादा सॉल्युबल है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन देने में छूट गया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ देता हूँ। देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आप चाहे तो अपना इसका नाम लिख लीजिएगा, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अमोनियम क्लोराइड हैज हाईएस्ट, अमोनियम क्लोराइड देख ऊपर से दिखाई देता हूँ मैं कितना है। देखिए अमोनियम क्लोराइड की देखिए 37 है, आप देख रहे होंगे ये सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो इसकी हाई जो सॉल्युबिलिटी है वो हाईएस्ट रहेगी। देखिए यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, बस इतना ही बहुत है। तो इसको क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें, यहाँ बाई मिस्टेक छूटा हुआ है ये। और इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन इसमें और है, डी पार्ट। देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। तो ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, देखिए टेबल में देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो 283 केल्विन है, फिर 293 केल्विन, 313 केल्विन, 333 केल्विन, 353 केल्विन। तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इनकी सॉल्युबिलिटी आप देखिए। पोटेशियम नाइट्रेट की 21 थी, 21 से कितनी हो गई 32, फिर 62, 106, 167, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। और इसकी भी देख लो नीचे वाले की, सोडियम क्लोराइड की 36, 36, 36, फिर देखो 37 हो गई, 37, ये भी इंक्रीज हो गई। पोटेशियम क्लोराइड की देखो 35, 35, 40, 46, 54, ये भी इंक्रीज हो गई। और अमोनियम क्लोराइड की देखिए 24,
37, 41, 55, 66 ये भी इंक्रीज हो गई। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इन साल्ट्स की इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना? तो देखिए आंसर इसका, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ साल्ट इंक्रीजेस। मतलब साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है ना वाटर में, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है ना? और अगले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, क्लियर हो गए? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिएगा, ये नोट डाउन कर लेंगे। मैंने जो इसको समझाया है, मैं एक बार देखिए इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जिससे आपको नोट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? और वीडियो आप जरूर देख लें, तो वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी इसको आपको। ये मैंने साफ कर दिया इसको, ताकि आपको नोट डाउन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना? और वीडियो आपने देख ही लिया होगा, वीडियो जरूर देखें इसको, उसके बाद इनको नोट करें। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर यू।